हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS ज्ञान सागर। माई सेल्फ सोनिका हियर। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के दिसंबर 2015 के PYQs को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट प्रोवाइडेड बाय वायरलेस एक्सेस पॉइंट इन 802.11 वायरलेस। जो 802.11 वायरलेस है ये बेसिकली टू टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन इज स्टेशन सर्विस and second one is distribution system service. Distribution system service जो स्टेशन सर्विस है वो भी अलग अलग टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक ऑथेंटिकेशन, डी ऑथेंटिकेशन, फिर है प्राइवेसी, MSDU डिलीवरी। MSDU क्या है? ये है मैक सर्विस डाटा यूनिट। मैक सर्विस डाटा यूनिट। बात करें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सर्विस की, ये भी अलग अलग तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक एसोसिएशन, डी एसोसिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटीग्रेशन एंड रीएसोसिएशन और इंटीग्रेशन। जो 802.11 है ये बेसिकली ये सर्विस प्रोवाइड करता है। अब क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें पूछा है कि कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। नहीं करता में एसोसिएशन है, एसोसिएशन भी प्रोवाइड करता है। डिसएसोसिएशन ये भी प्रोवाइड करता है, और इंटीग्रेशन ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है। रह गई एरर करेक्शन की। एरर करेक्शन की सर्विस जो है वो 802.11 प्रोवाइड नहीं करता है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन IPv4 डाटाग्राम इज नॉट रिलेटेड टू फ्रेगमेंटेशन। कौन सा फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड नहीं है? जो IPv4 डाटाग्राम है, IPv4, इसमें बेसिकली जो हेडर है, पहले हेडर पार्ट होता है, फिर फ्रेगमेंटेशन पार्ट होता है। जो हेडर पार्ट होता है उसमें होते हैं वर्जन होता है IHL, TOS, और इसकी टोटल जो लेंथ होती है वो वाले टोटल लेंथ। ये तो इसका हेडर होता है। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में आता है आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग, फ्रैगमेंट ऑफसेट, फिर प्रोटोकॉल वगैरह जो सब है वो सब आते हैं। तो IPv4 इसने पूछा है फ्रैगमेंट में कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सा रिलेटेड नहीं है फ्रैगमेंटेशन से। तो फ्रैगमेंटेशन में आइडेंटिफिकेशन भी है, फ्लैग भी है और फ्रैगमेंट ऑफसेट है। तो फ्रैगमेंट ऑफसेट है, फ्लैग्स हैं और आइडेंटिफिकेशन है। जो TOS है, TOS मीन्स टाइप ऑफ सर्विस, ये पार्ट है इसके हेडर का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 चैनल्स आर मल्टीप्लेक्स्ड यूजिंग TDM इफ ईच चैनल सेंड्स 100 बाइट्स पर सेकेंड एंड वी मल्टीप्लेक्स 1 बाइट पर चैनल, देन द बिट रेट फॉर द लिंक इज। टोटल कितने चैनल है? 4 चैनल गिवन है। 1 चैनल जो है 100 बाइट्स पर सेकंड ट्रांसफर करता है,
तो 4 चैनल्स जो हैं हर कोई 100 करेगा तो मतलब टोटल जो है 400 बाइट्स हो जाएंगे पर सेकेंड्स। वी मल्टीप्लेक्स 1 बाइट पर चैनल मल्टीप्लेक्स करता है तो टोटल जो हो जाएंगी, ये इसमें क्वेश्चन में बिट पर सेकंड में है, बिट पर गिवन है, ये बाइट है, तो 400 मल्टीप्लाई में 8 बिट्स पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 3200 बिट्स पर सेकंड। ये इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ जो ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कॉम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेस एंड ए पोर्ट नंबर इज नोन एज, इसे बोला जाता है सॉकेट एड्रेस। नेक्स्ट है यूजिंग P इक्वल्स टू 3, Q इक्वल्स टू 13, D इक्वल्स टू 7, E इक्वल्स टू 3 इन RSA एल्गोरिदम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइफर टेक्स्ट फॉर द प्लेन टेक्स्ट इज 5। P गिवन है, Q गिवन है, D गिवन है और E गिवन है, तो N की वैल्यू जो होती है वो होती है PQ। 3 मल्टीप्लाई में 13 39, N की वैल्यू हो जाएगी 39। साइफर टेक्स्ट निकालना है, प्लेन टेक्स्ट गिवन है, तो साइफर टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है PT की पावर E मोडुलो डिवाइड बाई N। यहाँ पर PT की जो वैल्यू है दैट इज 5, 5 की पावर E है 3, मोडुलो डिवाइड बाई N, N है 39, 125 मोड 39। जब 125 को जब 39 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो इसका आंसर आएगा, रिमाइंडर होगा 8 और वो इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इन नेटवर्क विद बैंडविड्थ ऑफ 10 Mbps कैन पास ओनली एन एवरेज ऑफ 15,000 फ्रेम्स पर मिनट। 1 मिनट में सेंड करता है 15,000 फ्रेम्स, ये मिनट में सेंड कर रहा है, क्वेश्चन में सेकंड में है, तो 1 सेकंड में पूछा जाए तो ये 60 सेकंड में हो जाएगा। 1 सेक की बात करें तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 60, 250 फ्रेम्स, तो 1 सेकंड में सेंड करता है 250 फ्रेम्स। ईच फ्रेम कैरी एन एवरेज ऑफ 8000 बिट्स, तो ईच फ्रेम की बात की गई है, तो 1 फ्रेम जो है वो कैरी करता है 8000 बिट्स को, तो 250 फ्रेम कितनी कैरी करेंगे, 8000 मल्टीप्लाई में 250, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0000, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 जा 2000, ये है इतनी बिट्स ट्रांसफर करता है, बिट्स पर सेकंड, 1 सेकंड में इतनी बिट्स ट्रांसफर करता है। इसमें पूछा गया है MB में, तो 2000000, इसको अगर 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये kbps बनता है, फिर से 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो ये mbps बनता है, तो ये हो जाएगा 2 mbps। एक बार 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो केबी में बनता है, और दोबारा से फिर से आप 1000 से डिवाइड करोगे तो वो MB में बन जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कंसिडर ए सबनेट विद 720 routers. If a 3-level hierarchy is chosen with 8 clusters, clusters हैं 8, each containing 9 regions and 10 routers, 10 regions of 10 routers, तो ये आउट ऑफ है, आउट ऑफ 10 राउटर्स। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज निकालनी है, कितनी होंगी, तो जो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज होती हैं, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज
वो होती हैं क्लस्टर -1 प्लस रीजन -1 प्लस जो राउटर्स होते हैं, आउट ऑफ जितने राउटर्स होते हैं, तो क्लस्टर -1 टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने हैं, 8 हैं, तो 8 -1 प्लस रीजन -1, रीजन है 9 -1 प्लस आउट ऑफ जितने भी राउटर्स होते हैं दैट इज 10। 7 प्लस 8 प्लस 10 दैट इज 25। तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन द राउटिंग टेबल इज 25। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इन ए क्लासफुल एड्रेसिंग द आईपी एड्रेसेस विद 0 एज ए नेटवर्क नंबर, जिस भी आईपी एड्रेस का नेटवर्क नंबर 0 होता है वो रेफर करता है करंट एड्रेस को, करंट नेटवर्क को। इन इलेक्ट्रॉनिक मेल which of the following protocols allows the transfer of multimedia message? multimedia message को करता है MIME। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। A device is sending out data at the rate of 2000 bits per second. How long does it take to send a file of 1001000 characters? तो ये कितना जो है, कितना टाइम, ये कितना लॉन्ग जो डाटा है वो ट्रांसफर करेगी। तो इसने पूछा है जो भी डाटा सेंड करती है, डाटा रेट जो होती है सेंडिंग की वो है 2000 बिट्स पर सेकंड। एक सेकंड में 2000 बिट्स ट्रांसफर करता है। एक कैरेक्टर जो होता है उसमें 8 बिट्स होती हैं। तो ये टोटल बिट्स जितनी हो जाएंगी, टोटल बिट्स हैं 100000 मल्टीप्लाई 8, टोटल बिट्स हो जाएंगी 800000। तो a device is sending out data at the rate of 2000 bits per seconds, मतलब 1 सेकेंड्स में डाटा ट्रांसफर करता है 2000 बिट्स, या फिर बोलिए 2000 बिट्स डाटा ट्रांसफर होता है इनटू 1 सेकेंड्स। तो 1 डाटा ट्रांसफर होगा 1/2000 और 800000 इतने बिट्स जो है डाटा ट्रांसफर होगा मल्टीप्लाई में 800000। 30 से 30 गया, 2 से 4, इतने सेकंड्स में। तो आंसर हो जाएगा 400 सेकंड्स। Which of the following protocols is an application layer protocol that establishes, manages and terminates multimedia session? जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है उस पे एस्टेब्लिश करता है, मैनेज करता है, टर्मिनेट करता है मल्टीमीडिया सेशन को। दिस प्रोटोकॉल इज सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। प्रोटोकॉल्स गिवन है और ये कौन सा प्रोटोकॉल किसका होगा ये बताना है। जो 23 होता है ये रिमोट लॉगिन का होता है, तो मतलब ए का जो है वो सेकंड होगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। 25 जो होता है वो ईमेल होता है, बी का 4 ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब हमें सी का देखना है। सी का 80 www वो 80 होता है, www तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द सेशन लेयर? सेशन लेयर के साथ में कौन सा नहीं होता है? नहीं होता में डायलॉग कंट्रोल भी होता है, टोकन मैनेजमेंट भी होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो सिमेंटिक ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। What is the size of total length field in IPv4 डाटाग्राम? IPv4 डाटाग्राम में टोटल लेंथ जो टोटल फील्ड होता है, टोटल लेंथ होती है उसका साइज कितना होता है? वो 16 बिट का होता है।
टोटल जो हेडर होता है वो 32 बिट का होता है। अभी हमने किया था, यहाँ पर वर्जन होता है, IHL होता है, TOS होता है, फिर यहाँ पर टोटल लेंथ होती है। ये वर्जन होता है, इस टाइप से होता है। तो ये फील्ड जो है इसकी लेंथ पूछी गई है, तो ये 16 बिट का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेस्ट्रिक्शंस इन क्लासलेस एड्रेसिंग। क्लासलेस एड्रेसिंग में कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन होती है? द नंबर ऑफ एड्रेसेस नीड्स टू बी पावर ऑफ 2 बिल्कुल होती है। द मास्क नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन द एड्रेस ऑफ डिफाइन द ब्लॉक। द starting address must be divisible by the number of addresses in the block, all of the above। ये सारी ही रेस्ट्रिक्शन होती हैं क्लासलेस एड्रेसिंग में। The process of dividing an analog signal into a string of discrete outputs, each of constant amplitude, is called, that is quantization। When transmission techniques guarantees the data packets will be received by the receiver in the same order in which they were sent by the sender। एक होती है पैकेट स्विचिंग और एक होती है सर्किट स्विचिंग। जो पैकेट स्विचिंग होती है उसमें जो पैकेट्स होते हैं उन पे ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर नंबर लिखा होता है, फिर कौन सा भी जो डिफरेंट पाथ होते हैं उनको फॉलो करते हुए वो डेस्टिनेशन पर जाते हैं। लेकिन सर्किट स्विचिंग जो होती है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड। इसमें पहले सेंडर और जो रिसीवर है, डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन, उसके बीच में एक डेडिकेटेड लिंक बना दिया जाता है और उसी लिंक के ऊपर जो है पैकेट को ट्रांसफ़र किया जाता है, जो भी डाटा है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो पहले जो डाटाग्राम भेजा गया है वो पहले रिसीव होगा, फिर सेकंड जो भेजा गया है वो सेकंड रिसीव होगा। इस तरीके से जिस ऑर्डर में उन्हें भेजा गया है वो उसी ऑर्डर में रिसीव होते हैं। तो दैट इज सर्किट स्विचिंग। Which of the following control field in the TCP header is used to specify whether the sender has no more data to transmit? That is fin. Which are two modes in IP security? IP security में two modes होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ट्रांसपोर्ट और एक होता है टनल। मैसेज है, एक मैसेज है COMPUTERNETWORK। ये मैसेज है, ओरिजिनल मैसेज। एनक्रिप्टेड इग्नोर कोड्स, इन कोड्स को इग्नोर करना है। यूजिंग कोलमनार ट्रांसपोजिशन साइफर विद अ की लेयर, की गिवन है लेयर। द एनक्रिप्टेड मैसेज इज, तो वो मैसेज कौन सा होगा? जो कोलमनार ट्रांसपोजिशन साइबर होता है उसमें कॉलम के जो ये 2 टाइप्स का होता है। एक बार यहाँ कर लेते हैं। ट्रांसपोजिशन साइबर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कॉलम बेस और एक होता है रो बेस। तो इसमें कॉलम के अकॉर्डिंग पूछा है, तो की जो है वो है लेयर। तो पहले नंबर पे ये आता है, फिर सेकंड पर ये आता है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जो की का ऑर्डर हो जाएगा, की ऑर्डर वो है 3, 1, 5, 2 एंड 4। पहले देख लेंगे कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन से नंबर पर कौन सा कैरेक्टर आता है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। बात करें की लेंथ की, तो की लेंथ होगी नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने की में है, तो ये 5 हो जाएगी। तो की लेंथ के अकॉर्डिंग ही हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। 3, 1, 5, 2, 4। जो आपका मैसेज है उस मैसेज को इसी अकॉर्डिंग करते हैं। CO
अब हमने इस मैसेज को राइट किया है। इसने बोला है कोलमनार ट्रांसपोजिशन साइबर, मीन्स कॉलम के अकॉर्डिंग लेना है। तो जो पहले कॉलम गिवन है उसको हम पहले लेंगे। तो पहले ये कॉलम गिवन है तो OEW, फिर सेकंड कॉलम को उठाएंगे PNR, फिर थर्ड कॉलम इसको उठाएंगे जो थर्ड नंबर पे आएगा CTT, फिर UEK, MRO। तो ये जो है एनक्रिप्टेड मैसेज आ गया। ये ओरिजिनल मैसेज था, ये एनक्रिप्टेड मैसेज है। OEW, PNR, CTT, UEK, MRO। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, suppose a digitized voice channel is made by the digitizing 8K Hz bandwidth analog voice signal. It is required to sample the signal at twice the highest frequency, 2 samples per Hz. What is the bit rate required if it is assumed that each sample requires 8 bits? तो इसमें पूछा गया है कि कितना होगा। तो बैंडविड्थ है 8 बिट्स और रिक्वायर्ड कितना है 8 बिट्स का। तो 8 मल्टीप्लाई में 8 और सैम्पलिंग कितनी है 2 सैम्पलिंग पर हजार्स है। तो ये 8 हजार्स हो गई। तो पर हजार्स 2 सैम्पलिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो मतलब 16 मल्टीप्लाई में 8 बोल दो या फिर यहीं पर 2 की मल्टीप्लाई कर दो। तो जो आएगा दैट इज 128 बीट्स के बीट्स। यहाँ पर के में है तो आंसर भी के में आएगा, KBPS। इसने बैंडविड्थ गिवन है, बैंडविड्थ है के हजार्स में, 8 के हजार्स में, 8 में है तो 2 सैंपल्स पर हजार्स बोला है तो ये हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 के हजार्स हो जाएगा। और फिर 8 बिट्स के पर सैम्पलिंग बोला गया है तो 16 मल्टीप्लाई में 8 कर दो, या तो ये कर दो या फिर आप सीधे यहाँ से 8 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। द मैक्सिमम पेलोड ऑफ TCP सेगमेंट, TCP सेगमेंट का मैक्सिमम पेलोड क्या होगा? मैक्सिमम पेलोड होगा 65495। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थे 2015 के कंप्यूटर नेटवर्किंग के UGC नेट के 2015 के PYQs थे। नेक्स्ट वीडियो में हम 2014 के PYQs को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।